अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू इन्फोबेरी यूट्यूब चैनल विद अ न्यू वीडियो। और आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं पाक आर्मी ने जो अपनी सोल्जर्स की वैकेंसीज अनाउंस कर दी हैं, जो कि 2 मार्च से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुकी है और 22 मई तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और कैसे अप्लाई करना है वो देखेंगे, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका वो देखेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आपको मिलती रहें। तो अगर हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह देखें तो इसमें एज जो मांगी हुई है वो 17.5 से लेकर 23 ईयर्स कब होनी चाहिए। मई 23 जो इसकी लास्ट डेट है, मई 23 2026 तक आपकी मैक्सिमम एज 23 होनी चाहिए और मिनिमम 17.5। मैरिटल स्टेटस आपका अनमैरिड होना चाहिए। जेंडर सिर्फ और सिर्फ मेल है। मिनिमम हाइट जो है वो 5 फुट 6 इंच और वेट जो है वो आपका BMI के हिसाब से। नेशनैलिटी की बात करें तो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर GB के शादीशुदा, गैर शादीशुदा गिलगित बल्तिस्तान के और शादीशुदा वहाँ के मर्द शहरी। ज़रूरत के कौन कौन सी सिपाही हैं, जनरल ड्यूटी ट्रेड के, सिपाही टेक्निकल के हैं, सिपाही मिलिट्री पुलिस के हैं, सिपाही ड्राइवर हैं, सिपाही क्लर्क हैं, सिपाही नर्सिंग है, असिस्टेंट ट्रेड है और सिपाही कुक हैं और सैनिटरी वर्कर हैं। और तमाम नौकरियां जो है काबिल पेंशन है। अगर अहलियत की शराइत देखें तो इसमें जो सिपाही जनरल ड्यूटी है उस और सिपाही ड्राइवर और सिपाही मिलिट्री पुलिस, ये तीन जो हैं इसमें मैट्रिक या मैट्रिक इससे ज़्यादा होनी चाहिए आपकी क्वालिफिकेशन। बलूचिस्तान के सिर्फ जन्मशुदा जो अजला हैं और शहदा के बच्चों के लिए जो है वो मिडल इन्होंने रखी है। तालीम सारों की तकरीबन एक ही है, लेकिन इसमें फ़िलहाल अभी जो है वो मैट्रिक या उससे ज़्यादा। उम्र की हद आपको बता दी 17.5 से 23 तक। ग्रेजुएट या इससे ज़्यादा तालीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्री जो मैक्सिमम एज है उसमें 1 साल का इजाफा कर दिया जाएगा, जिसकी रियायत है 23+1 24 दिए जाएंगे। इसके बाद अगर आप शहीद हैं या जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले के लवाहिकीन और ड्राइविंग लाइसेंस जो रखने वाले हैं उनके लिए एज रिलैक्सेशन जो है वो 2 साल है और उनको प्रेफरेंस भी दी जाएगी। जो शहदा के लवाहिकीन हैं या फिर जंग के दौरान ज़ख्मी होने वाले हैं उनके लवाहिकीन या ड्राइविंग लाइसेंस है उनका 23+2 25 हो जाएगी। बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की जो जमशुदा अजला हैं और डोमिसाइल जो है उनके लिए 3 साल की यानी कि 26 साल तक की टोटल मैक्स एज हो जाएगी। कद 5 फुट 6 इंच और 167.5 सेंटीमीटर। स्पाई क्लर्क की बात की जाए तो उसके लिए आपको इंटरमीडिएट C ग्रेड मांगा गया है उसके लिए। और बलूचिस्तान और जो KPK के हैं और GB के उनके लिए इंटरमीडिएट जो है वो D ग्रेड भी एलिजिबल हैं। और कंप्यूटर डिप्लोमा रखने वालों के लिए या ग्रेजुएशन वालों को तरजीह प्रेफरेंस दी जाएगी। इसमें जो आपका कट मांगा हुआ है वो 5 फुट 3 इंच मांगा हुआ है। इसी तरह स्पाई कुक और सैनिटरी वर्कर का भी सेम है। इसके बाद अकलियतों का जो कोटा है उसकी बात करें तो कुक में जो है वो कुकिंग का तजर्बा रखने वालों के लिए जो है वो तरजीह दी जाएगी उनको। और कुक के लिए मिडल या उससे ज़्यादा जो है वो आपकी तालीम होनी चाहिए। मिलिट्री पुलिस के लिए भी इसी तरह है। आपका प्राइमरी भी चलेगा, नर्सिंग असिस्टेंट के लिए भी यही है। अब नर्सिंग असिस्टेंट और सिपाही मिलिट्री पुलिस के लिए जो उसके लिए कम से कम आपका जो FSC प्री मेडिकल होना चाहिए। और सिपाही मिलिट्री के लिए कम से कम मैट्रिक है और जो सिपाही नर्सिंग असिस्टेंट है उसके लिए कम से कम जो है FSC प्री मेडिकल होना चाहिए या साइंस में C ग्रेड होना चाहिए। बलूचिस्तान और KPK जो है उनके लिए जो कद है उसके लिए 2 इंच तक की रियायत दी गई है इसमें। अब रजिस्ट्रेशन और इब्तदाई जो तरीक़ेकार है उसका मैं आपको बताऊंगा आगे जाके। ज्वाइन PF पाक आर्मी पे जाके आपने अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्या क्या उसके लिए आपने एंटर करना है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इंटरनेट, अगर आपके पास इंटरनेट नहीं है तो ऑनलाइन आप ना करें। अगर आपके करीब कोई आर्मी सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट सेंटर है या ऑफिस है या कोई रेजिमेंटल सेंटर है वहाँ पर भी जाके वे रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। और अब रजिस्ट्रेशन के बाद क्या होगा, रजिस्ट्रेशन जब आप करा लेंगे उसके बाद आपने फिजिकल टेस्ट पास करना है, जिसमें अगर आप रजिस्ट्रेशन आपकी सिलेक्शन में आ रही है, आपकी सारे डॉक्यूमेंट जो क्राइटेरिया उसमें पूरा आ रहे हैं, तो फिर आपको फिजिकल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। फिजिकल टेस्ट में आपने क्या करना है, 1 मील दौड़ 7 मिनट में, फिर चिनअप्स करने हैं 3 मरतबा, पुशअप्स हैं 15, सिटअप्स हैं 20 और डिच क्रॉसिंग होती है 7 फुट की। इसके बाद अगर इसकी सारे टेस्ट में से किसी एक में भी टेस्ट में फेल हो गए तो आपको पूरा फेल समझा जाएगा।
अब फिजिकल टेस्ट अगर आपने पास कर लिया तो उसके बाद आपका आएगा इंटेलिजेंट टेस्ट। इंटेलिजेंस टेस्ट में क्या होता है, इसमें आपका जो अक्लो फहम होता है और रोज़ाना के जो जनरल होता है उसके ऊपर आपके छोटे मोटे सवाल पूछे जाएंगे। ये पास कर लिया सेकंड स्टेप, तो इसके बाद थर्ड स्टेप पे आ जाता है पर्सनैलिटी टेस्ट। इसमें हर सवाल के सामने जैसे एमसीक्यूज होते हैं, वो एमसीक्यूज दिए जाएंगे और उसमें आपने एक ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा, और उसमें क्या कि कौन कौन से होंगे, मैट्रिक और अंडर मैट्रिक जो होंगे उनके लिए इंग्लिश है, उर्दू है, रियाजी है, मैथ्स, इस्लामियात और जनरल नॉलेज और जियोग्राफी। अब जो मैट्रिक से अंडर मैट्रिक है उनको जो है वो 8वीं जमात की सतह के सवाल पूछे जाएंगे। अब क्लर्क की बात करें तो क्लर्क में जो है वो इंग्लिश की 50% होगा, कंप्यूटर के 20%, जनरल जो होगा वो 20% होगा और इस्लामियात 10% होगा। अब जो क्लर्क है, क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट मतलब 12वीं के सतह के जो होंगे वो सवाल पूछे जाएंगे। इसके बाद टेक्निकल ट्रेड के जो होगा वो जो है वो टेस्ट में आपको जो उसका जो डिवीजन होगी वो हैवी व्हीकल मैकेनिक इलेक्ट्रिशियन के लिए जो है वो इंग्लिश, मैथ्स और फिजिक्स 30, 20 और 30%, फिर मालूमात आमा में 10% और इस्लामियात 10%। और जो आपको मैट्रिक के साइंस की सतह के सवाल पूछे जाएंगे इन दोनों इलेक्ट्रिशियन और व्हीकल मैकेनिक के लिए। इसके बाद ईएमई और एविएशन के लिए जो होंगे उसके लिए इंग्लिश 40 है, 30 मैथ्स है और 30 जो है वो फिजिक्स है, और इनको जो है वो भी मैट्रिक के सवाल पूछे जाएंगे। इसी तरह सिग्नल टेक्नीशियन है और नर्सिंग असिस्टेंट है, इन दोनों के भी इंटर और मैट्रिक के सवाल पूछे जाएंगे। अब डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रिक्वायर्ड हैं, आपने क्या क्या लेके जाना है, अपनी असल जो आपके सर्टिफिकेट्स हैं वो, और साथ आपने 2 कॉपीज़ लेके जानी है, फ़ोटो कॉपियाँ उनकी, लेकिन अटेस्ट करवा के किसी भी 17 ग्रेड से, अपना ओरिजिनल CNIC और अपने वालिद के CNIC की जो अटेस्टेड कॉपी, डोमिसाइल, और जो आज़ाद कश्मीर वालों के लिए है वो उनका बाशिंदा रियासत सर्टिफिकेट होता है वो उन्होंने लेके जाना है, 4 अदद पासपोर्ट साइज़ तस्वीर, और तमाम जो आपके दस्तावेज़ात हैं और तालीमी सर्टिफिकेट जो हैं वो आपने 17 ग्रेड के ऑफिसर से तस्दीक ज़रूर करानी है। इसके बाद हम आ जाते हैं अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई का जो फॉर्म है, फॉर्म पे आने के लिए आप register.joinpakarmy.gov.pk पे आ जाएंगे। इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सबसे पहले आपने अपना नाम एंटर करना है, यहाँ पे CNIC आ जाएगा, फिर आपने डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, फिर उसके बाद अपने फादर का नाम, वो फादर का CNIC, फादर क्या करते हैं, और अपने फादर का मोबाइल नंबर, फादर नहीं है तो जो भी गार्डियन होंगे आपके उनका। इसके बाद आपने अपना रिलीजन बताना है, फिर प्रोविंस, प्रोविंस के बाद आपने अपना डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे आप रह रहे हैं, और डोमिसाइल फिर आपने बताना है कहाँ का डोमिसाइल है, फिर आपका जो एड्रेस आ जाएगा यहाँ पे हाउस और विलेज लिखना है, और यहाँ पे करीबी जो पोस्ट ऑफिस है वो। अब यहाँ पे आपने सेलेक्ट करना है, अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो इलिटरेट कर देना, अंडर मैट्रिक है तो अंडर मैट्रिक और मैट्रिक। अब जैसे ही आप इनमें से किसी को क्लिक करेंगे, अंडर मैट्रिक क्लिक करेंगे तो उसकी यहाँ पे आपने आखिरी जमात जहाँ पे तालीम हासिल की है वो आपने यहाँ से सिलेक्ट कर लेनी है, 8th है या 9th है, ठीक है, 8th 9th सेलेक्ट कर ली, बस इसमें आगे कोई डिटेल नहीं है। लेकिन अगर आप मैट्रिक करेंगे क्लिक तो यहाँ पे आपने मैट्रिक का सब्जेक्ट बताना है, बायो है, कंप्यूटर आर्ट्स है, यहाँ पे टोटल नंबर और यहाँ पे ऑब्टेन नंबर आप आ जाए। एडिशनल क्वालिफिकेशन अगर आपने कोई की हुई है जिसमें आप इंटरमीडिएट है, DAE है, BA BSc है, MA है, तो वो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे किसी को तो वो यहाँ पे उनकी डिटेल आपको देनी पड़ेगी। इसके बाद एडिशनल डिटेल्स में आ जाते हैं। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप इसको टिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ड्राइविंग लाइसेंस का नंबर और अथॉरिटी का बताना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप सर्विंग, आपके वालिद पाकिस्तान आर्मी में थे या हैं तो यहाँ पे आपने बता देना, अगर आप शहीद के बेटे हैं या जंग में ज़ख्मी होने वालों के बेटे हैं या कोई जो सर्विंग है, रिटायर्ड है, फौजी अफसर थे उनके बेटे हैं, तो यहाँ पे वो आपने वो सिलेक्ट करना है और उनकी डिटेल दे देनी है आपने, और उसके बाद आपने यहाँ पे सबमिट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद आपको कुछ अर्से बाद जैसे रिक्रूटमेंट का अमल ख़त्म होगा तब आपको मैसेज या उसके दौरान भी आपको मैसेज वगैरह पे सब कुछ बता दिया जाएगा। कोशिश करें जो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर देंगे, कोशिश क्या है, मैंडेटरी यही है कि अपना मोबाइल नंबर जो है वो कन्वर्टेड ना हो, वरना आपको मैसेजेस वगैरह नहीं आते। तो ये आप अच्छा, आपके लिए जो अंडर मैट्रिक और मैट्रिक हैं वो अगर वो सोल्जर पाकिस्तान आर्मी में भर्ती होना चाहते हैं तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और बहुत ही इजी ऑप्शन है। आप इसमें अप्लाई करें, और अगर कोई इशू आ रहा हो तो आप डिस्क्रिप्शन में मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दिए, वहाँ पे आप मुझे कॉन्टैक्ट करके अप्लाई करवा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग इन्फोबेरी, कीप वॉचिंग इन्फोबेरी फॉर मोर वीडियोज़।